मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। पहले ही बोल रहा हूँ, जिसको देखना है देख लो, देखने के बाद बुरा लगे तो सॉरी, और अच्छा लगे तो कमेंट्स में थैंक्स बोल के जरूर जाना। वो कल नौकरी करने के लायक नहीं बचे। भैया भैया ठीक भैया। ये जो 20 तारीख को हुआ, तुम्हें क्या लगता है ये कोई मजाक नहीं? बच्चे सच में पिटे हैं वहां पर। दिल्ली में कम से कम भी 35,000 लोग आए हैं। ये सब के सब किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हुए लोग, बस वहां अपने फ्यूचर के लिए आए थे। कोई नौकरी से छुट्टी लेके आया, कोई अपनी पढ़ाई छोड़ के आया, और तो और 16 साल के बच्चे भी आए। सच में? कितने साल का है तू? 9। तू कितने साल की है? 14। तेरे को कहाँ मारा है? दिखा। दो डंडे मारे कमर पे, एक डंडा मारा पैर। पैर का दिखा दे। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई छोटी बच्ची को मारते हुए? अरे तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे। इन सभी पुलिस वालों ने सबसे पहले अपने नेम प्लेट हटाए, और जब तो जी सर, आपका टैग क्यों नहीं है? आपका टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? कारण पूछा गया तो बोला भाई साहब गर्मी की वजह से हटाया है। सीरियसली उन्होंने अपने नेम टैग्स क्यों हटाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है। गर्मी की तुम्हें और कोई बहाना ही नहीं मिला। तुम न्यूज में देखते होंगे कि स्टूडेंट्स ने पुलिस वालों पर पत्थर मारे। अब ये देखो, पता नहीं इसमें क्या पॉलिटिक्स भरी हुई है, क्या गंदगी भरी हुई है। पीसफुल प्रोटेस्ट में एक गाड़ी, पत्थर भरी हुई गाड़ी का ये ट्रक कहां से आया है यहाँ पर? अपने आप आ गया होगा। भाई कल हमारी सरकार हिल गई थी, यकीन करो मेरा। वहां पर लोग क्या बोल रहे थे, यही ना कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। हाँ तो क्या गलत बोला? एक मिनट के लिए तुम अपने आप से पूछो, तुम्हें विश्वास है अपने देश के एजुकेशन सिस्टम पर? मैं ये नहीं बोल रहा कि रिजाइन करते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक हो जाएगा, पर अकाउंटेबिलिटी तो बनेगी ना। इस सरकार के पास वो है ही नहीं। और तो और कल जो कुछ हुआ उससे तो क्लियर हो गया, ये सरकार एजुकेशन को लेकर थोड़ी सी भी सीरियस नहीं है। अगर होती तो ये पुलिस वालों को जो प्रोटेस्ट में लगाया गया है, इनको एग्जाम के लिए लगाती, या इन प्रोटेस्टर की एक्टिविटी का ध्यान रखने के लिए जितने कैमरे लगाए हुए हैं, उतना ध्यान अगर ये एजुकेशन पर लगा लेते तो आज ये दिन के नहीं देखना पड़ता। ओके चलो मैं मान लेता हूँ ये सब गलत कर रहे हैं, पर उस बाप का क्या जिसके बच्चे की फोटो यार ये लोग अपने मंच पे लगा के देते हैं। सर वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूँ। जब शुरू किया था तब मैं इसीलिए आया था, और कल उसको 1 महीना पूरा हुआ, और 1 महीने पे मेरे को मंथली श्रद्धांजलि क्या मिल रही है? मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जो बैठे थे उनको भी गायब कर दिया। तो मैं यहाँ पे नहीं आऊँ। सरकार के हिसाब से वो तो बहुत खुश होगा, और इस उम्मीद में बैठा होगा कि मुआवजा मिलेगा, है ना? अरे तुम खुद देख लो, कल पुलिस डंडों में कीले लगाकर लाई थी यार, विश्वास करो मेरा। ये देखो किसी का माथा फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, लड़कियों के साथ क्या व्यवहार किया तुम लोगों ने, खुद देखो। और तो और क्या ही बोलूं, इन्होंने जो आंसू गैस के गोले छोड़े हैं वो भी एक्सपायर थे। वो एक्सपायर भाई ये कह रहे हैं एक्सपायरी, कह रहे टीयर गैस छोड़ी गई है 2017 की है, 2020 में एक्सपायर हो गई। 6 साल बाद ये छोड़ रहे हैं। मोदी इसका भी पैसा खा गया, देखा है। ये तो भला हो नितिन गडकरी का, जिसने रोड बनाते टाइम गड्ढे छोड़ दिए तो आज इनके काम आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने मेट्रो स्टेशन दरवाजे तक बंद कर दिए, पर इन्हें कौन बोले ये जेनजी है। सभी यात्री ध्यान देंगे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे सुरक्षा कारणों से दरवाजे ओपन नहीं होंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। एक पुलिस चाचा तो खुद अपनी गाड़ी तोड़कर कल ये बताएंगे कि स्टूडेंट्स ने पत्थर मार के उनके नुकसान कर दिया। ये देखो पुलिस वाले खुद ही तोड़ रहे हैं ये सारे शीशे, देख रहे हो? अभी तोड़ते हुए पकड़ा गया ये, देखो। अरे कुछ नहीं तो कम से कम डॉक्टर को तो छोड़ देते, उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको
हमको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर है तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? पेशेंट के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए। उन्हें एक शॉकिंग बात बताऊं, इन्होंने एम्बुलेंस भी बस एक या दो ही रखी थी, जबकि इन्हें पता था लाठी चार्ज होगा, इसकी जरूरत होगी। भीड़ में खड़े लोगों को रियल टाइम में खुद नहीं पता था कि उनका प्रोटेस्ट संसद पहुंच भी चुका है या नहीं, क्योंकि नेट बंद कर रखा था इन लोगों ने। ये तो भला हो सोशल मीडिया वालों का जिन्होंने सच दिखा दिया, वरना इस नेशनल मीडिया के भरोसे अब तक तो तुम सब बच्चों को आतंकवादी बना देते। ये लोग संसद पहुंच भी गए, पर आधों को पता ही नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। सीजेपी के स्पोक पर्सन को मिलने के लिए बुलाया, सोचो क्या हुआ होगा। संसद के बाहर इतनी भीड़ है, जितनी जल्दी हो सके उनसे मिलकर बात करनी होगी, है ना। लिटरली 2 घंटे बैठाकर वेट करवाया इस सरकार ने। इस सरकार को कुछ पड़ी ही नहीं है तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि अभिजीत दीप के कहाँ गया भाई। उसको पुलिस बेरहमी से पहले ही उठा के ले गई। बाहर की भीड़ अंदर ना आए इसलिए संसद के गेट पर आरएएफ को गन लेकर पहले ही खड़ा कर रखा है। बाहर खड़ा स्टूडेंट क्या सोचेगा, ये मेरे देश का जवान ही मेरे ऊपर गन लेके खड़ा है। और सुनो, राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस एमपी के साथ प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाके धरना दे दिया। उनकी भी यही है, फिर उनको भी दिल्ली पुलिस वहां से घसीट के हटाती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बोलता है, मुझे घसीटने वाली पुलिस ने मेरे ही कान में आके बोला, सर इस सरकार को हटाओ। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली ओवरऑल जो भी हुआ, स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था यार। और ये भी सच है, दिल्ली पुलिस के अपने डाटा के मुताबिक इस टकराव में 180 लोग घायल हुए हैं, जिसमें दोनों तरफ के लोग थे, प्रोटेस्टर्स भी और सिक्योरिटी पर्सनल भी। इंडिया का यूथ पॉपुलेशन 2026 के हिसाब से 100 करोड़ से ज्यादा है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये उस जनरेशन का गुस्सा है जिसका फ्यूचर एक पेपर लीक की वजह से दांव पर लगा हुआ है। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। युवा सारे देश के सड़क पर आ गए, नीट पेपर लीक पे तुम चुप्पी खा गए। भगवान को भी लूट कर ठेंगा दिखा गए, जनता करे मांग तो जवाब दीजिए। देश की तबाही